मोदी जी लप्पेबाज है, मोदी जी लप्पेबाज है, जुमलेबाज है, लप्पेबाज। अरे रहने दो, हाँ लप्पेबाज है, जुमलेबाज है। अरे मोदी जी उनकी लाल लाल आंखें, उनकी लाल लाल आंखें के देश चलाने के लिए हो सकती है। लप्पेबाज जुमलेबाज। मोदी का एक भी काम बता दो कोई बढ़िया। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। हाँ डंका, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, मुसलमान कंट्री रहपट मारेंगी। अभी देखते जाओ, कोई और कहीं घुसेगा भी नहीं। क्यों नहीं बनने दे रहे? अरे हिंदू राष्ट्र हिंदू गाड़ी है, हिंदू की गाड़ी है, गाड़ी सिंधु नदी के किनारे कह दी हिंदू हिंदू। सनातन धर्म तो कह सकते हैं, पर हिंदू का यहाँ कोई मतलब नहीं। सपना देख रहे हैं, इनका सपना पूरा नहीं होगा। ना 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 पॉसिबल है। हाँ अब इनका सपना नहीं दिखेगा। हाँ अब तो संत कह रहे समाधि ऐसी बना के छोड़ेंगे मनवादियों को। ऐसे? अरे ताऊ सुनो तो सही, ऐसी बना के छोड़ूंगा। अरे इधर तो कसम खा लिया हमने। हाँ इन्हें ऐसी बना देंगे जैसे हमें रखा ना गुलाम, ऐसी ना गुलाम बना के छोड़ेंगे। आ रही है, होली खेलोगे? होली क्यों खेलेंगे? वाह हमारा धर्म हम क्यों खेलेंगे? हमारा कोई धर्म है होली? ये बहुजनों को अपमान करने वाला एक हम होली ना खेलें। क्यों विरोध कर रहे हैं आप? धर्म ग्रंथों का क्यों विरोध कर रहे हैं? धर्म ग्रंथों का हमें क्या दिया धर्म ग्रंथों ने बताओ? कुछ नहीं दिया। लूटा ही है, लूटा ही है। मंदिर में 18,000 करोड़ रुपए खा गए, और क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा हाँ अरे हमें मंदिर में भी तो बैठा दो तुम। आप ज्ञानी नहीं है ना? हाँ वही ब्राह्मण आदि ज्ञानी है, वही दूसरे पेट से निकल के आया, हम उस पेट में से नहीं निकले। एक बात में बात खत्म हो रही है। देखिए सुनिए सुनिए, ये बौद्ध में ही भारत हुआ करता था। मनुवादियों ने बड़ी ही साजिशाना तरीके से इस देश को हिंदू राष्ट्र के नाम पे लूटा, ठगा और लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। आज बहुजन जाग रहे हैं और बुद्ध में भारत की परिकल्पना पूरी होती दिख रही है। और मैं बताना चाहता हूं आपको, आने वाले समय में इस देश को बुद्ध में भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन ये सारा भारत बुद्ध में भारत होगा। हिंदू राष्ट्र बनने बनाने वाले एक दिन हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हिंदू हमें नहीं बनना है, हमें सिर्फ अपने समाज को इसी तरह के प्रोग्राम देते रहना है और हमारा भारत बुद्ध में भारत एक दिन बन के रहेगा। तमाम साधु संत कसम खा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। देखिए उन्होंने कभी कमा के नहीं खाया, वो सुल्फाबाज है, गांजेबाज है, उन्होंने हमेशा हराम का खाया है। जो कमा के नहीं खा सकता, देश को गुलाम बनाने के लिए, देश की जनता को मूर्खता बनाने के लिए इस तरह की बातें करते रहेंगे और करते रहे हैं। जो मेहनत का समाज, जो 12 घंटे मेहनत कर सकता है और हर कर्म जो यहाँ का बहुजन समाज करता है, उनकी कमाई खाने वाले लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जिस दिन ये समाज जागेगा उस दिन ये देश बुद्ध में भारत होगा और इस देश को हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग एक दिन हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। भारत में जो रहता है वो हिंदू है। देखिए इनके कहने से कुछ नहीं हो जाता। अगर यदि हिंदू जी अपने इसको हिंदू धर्म कहते हैं, पहली बात तो किसी भी कहीं भी आप हिंदू का नाम नहीं देख सकते। धर्म सनातन है, उसके मालिक ब्राह्मण है। अब ये नई नई बातें करके इस देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इस देश की जनता जागरूक है। 75 साल आजादी के बाद जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, बाबा साहब के संविधान को पढ़ा, अपने अधिकारों को जाना, उसी के आधार पर आज ये देश जाग चुका है और अब ये बुद्ध में भारत के लिए आगे बढ़ चुका है। हिंदू में भारत के बात करने वाले लोग एक छलावा है, छल है, झूठ है। इनके पाखंड हो क्या गया? धार्मिक धर्म ग्रंथों का विरोध कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, साधु संतों का विरोध कर रहे हैं आप लोग। देखिए जिन ग्रंथों में लिखा हो, जिन ग्रंथों में उन्हीं बहुजनों के अपमान किया जाता रहा हो, क्या वो इस धर्म को नहीं छोड़ेंगे? पहले जो अनपढ़ गंवार थे, अशिक्षित थे, वो एक तरह से गुमराह थे। उन्होंने इनकी जो जितनी भी इन्होंने बातें कही उन सबको गुमराह बड़े स्वीकार करते रहे। लेकिन आज पढ़ा लिखा शिक्षित समाज अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज संविधान के द्वारा हमको सारे अधिकार दे दिए गए हैं। इनके सारे धर्म ग्रंथ झूठ हैं, झूठ का ढकोसला है, पाखंड है, अंधविश्वास है। इन्होंने सिर्फ हमें गुलाम बनाने के लिए इस तरह के शास्त्रों का इन्होंने। अम्बेडकरवादी हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। देखिए अम्बेडकरवादी
अम्बेडकरवादी ने एक चिंगारी है, एक आग है। मनुवाद को उस आग में एक दिन जलना होगा, एक दिन इनको उसके पैरों के तले आना होगा। जिस दिन ये देश मनुवादियों को इनकी औकात दिखाएगा, उस दिन ये मनुवादी इस देश से सत्ता छोड़ के भागेंगे। अरे आपकी लड़ाई तो मोहन भागवत लड़ रहे हैं, कह रहे हैं जो जाति है वो पंडितों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई। अब इनको पता चल चुका है कि बहुजन जाग रहे हैं तुम्हारे, इसलिए अब नई नई बातों को जन्म दे रहे हैं। 24 के चुनाव भी ऊपर से आ रहे हैं। अब ये जाति इतने सारे मुद्दे हमारे सामने खड़े कर देंगे, हम उनमें खोकर रह जाएंगे। और असल मुद्दे जो हमारे इनके जो धर्म जो हमको गुलाम बना के रखा है, पाखंडवाद, अंधविश्वास, झूठ जो हमको बना के रखा, जातिवाद के उसमें हमको चमत्कार है उधर। ये कोई चमत्कार नहीं है। इन्होंने चमत्कार कैसे चमत्कार कह सकते हो? क्या एक बात बताइए, जो राम जिसको कहते हैं चमत्कार, कहीं राम है? जो राम सीता को नहीं ढूंढ सकता कहाँ है? जो राम लक्ष्मण को ये नहीं बता सकता तुझे क्या बीमारी हुई है? जिस राम ने अपने हाथ के द्वारा हमारे ऋषियों को वध किया हो, उसको हम कैसे भगवान कह सकते हैं? भगवान कहीं वध करता है क्या? तो इनकी बातों में हमें नहीं धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं जानते? 3 फुट को आदमी इस तरह के अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश कर रहा हो, इस तरह के जादू टोने करने वाले, इस तरह के प्रोग्राम करने वाले आप कहीं भी देख लो। ये मनुवादियों का पर्चा बना देगा आपका पर्चा। देखिए, ये मनुवादियों का एक ढकोसला है। इस तरह की चीजें हमेशा लाते रहे। इनका सिर्फ चाइना ने 60 किलोमीटर चौड़ा एरिया अरुणाचल में कब्जा रखा। भागवत और धीरेन्द्र इसको वहाँ भेज दो, चाइना बॉर्डर। उनके लिए मोदी जी काफी आदि से इस देश की रही है उल्टी रीत, जो यहाँ चरित्रहीन थे गाए उनके गीत। अगर एक दो का नाम सुनना चाहो तो सुना दो। वही हिंदुस्तान की रीत यही है, कदर नहीं इंसानों की। इनकी बात कह रहा हूँ मैं, तो ये लोग कहते हैं जैसा ये लोग कह रहे हैं, यानी हिंदुस्तान की रीत यही है, कदर नहीं इंसानों की। महापुरुषों का मान ना हो वह पूजा हो शैतानों की। एक का नाम बता दूं, और उस ब्रह्मा का जिक्र सुनो भाई जिसने उस ब्रह्मा का जिक्र सुनो जिसको भगवान बताया। अपनी बेटी सत्यवती पर खुद ब्रह्मा वो ललचाया। फिर पाप से बचने को बेटी ने भाई हिरनी रूप बनाया। आप बन गया हिरन, लड़की को जाए दबाया। और ऐसा करने पर भी उन्हें भाई पदवी मिली महानों की। महापुरुषों का मान ना हो वह पूजा हो शैतानों। कहाँ तक इनका बखान करे हमारा अंदर। आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा। भावनाओं का ठेस नहीं होना ऐसा चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्या? ओ शीलवान गुणवान देश हमारा बुद्ध का जन्म दोबारा। पर भाईचारा हो रखाया मुदे समय मिट जा बैर हमारा। भाईचारा हो रखाया मुदे समय मिट जा बैर हमारा। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? और भाई भाई में प्रेम नहीं, माँ बाप की करें बुराई। भाई भाई में प्रेम नहीं, माँ बाप की करें बुराई। निजी स्वार्थ, यानी यहाँ भाई भाई में प्रेम नहीं है, माँ बाप का आदर नहीं है। तो कहने का यह है कि अगर जब तक यहाँ बुद्ध जैसे शीलवान व्यक्तियों का जन्म नहीं होगा, और बच्चा जन्म लेता है ना, और बच्चा जन्म किसी वर्ग में सबके मन को रे भाता। प्रकृति की सुंदर रचना नहीं भेद समझ में आता। और इंसान रूप में जन्म लिया भाई, इंसान रूप में जन्म लिया, ये भेद मनुष्य ने डाला। भाईचारा हो रखाया मुदे समय मिट जा बैर हमारा। लंबे लंबे भाषण करते क्या कहते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन होता क्या है? और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कथन बड़ा है अनोखा। जनता के हित में काम करो भाई, कभी ना देना रे धोखा। और भारत देश में खुशहाली का खिल जा चमन दोबारा। भाईचारा हो रखाया मुदे समय मिट जा बैर हमारा। कब हो शीलवान गुणवान देश में बुद्ध का जन्म दोबारा।
भाईचारा हो रे कायम देश में मिट जा बैर हमारा। और क्या कहते हैं ये, और सोने की चिड़िया था भारत ऐसा बहुत बखान करे था, सन संवत और शासन कौन सा उसका जरूर मिलान करे। और उस नीति से आज नहीं भाई, उस नीति से आज नहीं रहा होता मेल तुम्हारा, भाईचारा हो रे कायम देश में मिट जा बैर हमारा। हमें क्या करना होगा, और प्रकृति की रचना को हम शीश झुकाना होगा, अपनी भूल पे नहीं तो मानव फिर पछताना होगा। तथागत बुद्ध ने, संत श्री रविदास जी ने, ज्योतिबा फुले, तमाम ऋषि महापुरुषों ने हमारे प्रकृति को माना, प्रकृति का स्वभाव को समझा, तो इसीलिए हमें प्रकृति को मानना होगा। और प्रकृति की रचना को हम शीश झुकाना होगा, अपनी भूल पे नहीं तो मानव फिर पछताना होगा। वही इमाम राज सिंह बौद्ध दुखों का हो जगह निपटारा, भाईचारा हो रे कायम देश में मिट जा बैर हमारा। ओ शीलवान गुणवान देश में बुद्ध का जन्म दोबारा, भाईचारा हो रे कायम देश में मिट जा बैर हमारा। सभी को जय हिंद।